नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th। चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। तो क्लास 9 का ये दूसरा चैप्टर है मैथ्स का। इसकी एक्सरसाइज 2.1 के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने उसको ना देखा हो वो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखेंगे, तभी ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? क्या कह रहा है? कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण भी यहां पर लिखना है। तो देखो, एक चर, तो पहला सवाल देखो, इसमें एक्स यूज हुआ है, एक चर है। और पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ दो, यहाँ एक, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? उत्तर क्या लिखोगे बच्चों? ये क्या लिखोगे? यह एक चर वाला बहुपद है, वाला बहुपद है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका कारण भी बताओ। तो अब इसका कारण क्या लिखोगे? कारण क्या लिखोगे कि इसमें केवल एक चर x का प्रयोग हुआ है, जिसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक चर वाला बहुपद है। समझा की बात? अब दूसरा सवाल देखो, इसमें वाई स्क्वायर प्लस √2। तो वाई यहाँ पर चर है और इसकी पावर क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक यानी 2 है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर क्या होगा? यह एक चर वाला बहुपद है और जिसमें चर वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे यह एक चर वाई वाला बहुपद है। तो कारण क्या बताओगे? तो कारण क्या बताओगे? इसमें एक चर y का प्रयोग हुआ है और जिसकी घात 2 है, जो कि एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये आप लिख दोगे, ठीक है, ये भाषा लिख दोगे। तीसरा सवाल 3√t। तो अब आप देखो, इसमें इसका उत्तर क्या लिखोगे? ये एक चर वाला व्यंजक है, ठीक है। ये एक चर वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें चर t प्रयोग हुआ है इसकी पावर पूर्णांक नहीं है, 1/2 है। √t का मतलब क्या होता है? 1/2। तो क्या लिखोगे? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या लिखोगे? तो कारण में बताओगे कि इसमें चर t की घात क्या है? भिन्न में है। क्या है? भिन्न में है। आप कहेंगे कहां सर भिन्न में है? तो √t का मतलब जानते हो, t की पावर 1/2 होता है, ठीक है। अब ये वाला देखो, चौथा। तो देखो, ये इस रूप में लिखा है y प्लस 2/y। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू वाई पावर -1, ये हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें चर तो एक प्रयोग हुआ है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, ऋण में है। तो क्या लिखोगे? उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर में लिख दो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण, कारण क्या बताओगे बच्चों?
इसमें प्रयुक्त चर की घात ऋण में है, ऋण में है, यानी ऋणेतर पूर्णांक नहीं है, ऋणेतर पूर्णांक नहीं है। देखो ये एक वाई है, ये वाला, इसमें तो ये धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन दूसरे वाले में ऋण वाला पूर्णांक आ गया, तो इसलिए ये मतलब बहुपद नहीं है। ठीक है, इस वाले में देखो ये एक चर नहीं है, इसमें एक चर x है, दूसरा y है, तीसरा t, तो उत्तर में क्या लिखोगे, यह तीन चर, क्या लिखोगे, तीन चर x, y और t का बहुपद है, का बहुपद है। कारण क्या लिखोगे, कारण, कारण क्या लिख दोगे, कारण इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, कारण, कारण लिखोगे इसमें प्रयुक्त चर कौन कौन है, x, y और t की घात ऋणात्मक, सॉरी ऋणेतर, ऋणेतर पूर्णांक, पूर्णांक है। ठीक है, समझा की बात, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ने आ रहे हैं वो यहाँ पूछ लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटी का आइकन जरूर दबा लेना ताकि जब भी हम नया लेक्चर डालें तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ताकि आप टाइम से अपना कोर्स पूरा कर सके। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो पहले वाले में देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है। ठीक है, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर के पहले माइनस लगा है और कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1। इसमें देखो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, π/2 इसका गुणा है, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, π/2। ठीक है, π/2 है। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, मतलब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, समझा गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। तो देखो इसका उदाहरण 35 घात वाले का लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, 35 घात के द्विपदी बहुपद है ना, द्विपदी बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी 35 घात के द्विपदी नहीं, द्विपद है। ठीक है, बहुपद, द्विपदी बहुपद है ना, 2 पद होने चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो आप x की पावर 35 लगा दो, तो 35 घात का हो गया, एक पद हुआ, एक पद इसमें और कुछ लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, 2 लिख दे, लिख दो, 2 पद हो गए। ठीक, अब दूसरा 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी बहुपद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 घात लगाओ, x में लिख दो, चाहे y में लिख दो, चाहे t में लिख दो, कुछ हम t में लिख दे रहे हैं, मेरा मन है t में लिखेंगे, तो t की पावर हमने 100 लगा दी और आगे हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो पद इसमें कितना हो गया, 1 हो गया, बस हो गया आंसर। आ गया समझ में, समझ गया, तुरंत लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक ठोकने में कोई कसर मत रखो, लाइक किया करो,
ठीक है, जब आप लेक्चर देखा करो तो लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके उसमें लिख दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें कमेंट करो कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आया। कमेंट जरूर करिए, जितने लोग देखिए कमेंट जरूर करिए। और अगर समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो उसमें लिख दो कि हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है, हाँ। चौथा क्वेश्चन, 3 हो गए। हेलो, एक झटके में 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ाया है, क्या होता है, किसी बहुपद में जो अधिकतम घात वाला पद होता है उसकी जो घातांक होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। तो इसमें देखो 3 पद हैं, 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें 3 पद हैं, इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा है, ये। तो अधिकतम घात वाला जो पद होता है उसकी जो घातांक होती है, या 3 घातांक है, तो इसकी डिग्री यानी इसकी घात कितनी हो गई। तो पहले वाले की घात यानी डिग्री, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री, कितनी हो गई, 3। ठीक है, दूसरे वाले की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री मतलब घात कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पे जो चर की घात कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री, इसमें चर राशि प्रयोग ही नहीं हुई है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री यानी घात 0। ठीक है, क्या है, 0, इसमें है ही नहीं वेरिएबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, बहुत आसान है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन सा लीनियर है, और कौन सा मतलब ये क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है, और कौन कौन क्यूबिक है, क्यूबिक यानी त्रिघाती। तो हमें डिग्री से पता चलेगा। तो देखो ये वाला पॉलिनोमियल लिखा जो पहला है, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, और जिसकी 2 डिग्री होती है द्विघाती है, और द्विघाती को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये वाला तो क्वाड्रेटिक हो गया, हिंदी में क्या लिख दोगे, द्विघाती। ठीक है, बहुत आसान। इसमें घात कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो जिसकी 3 घात होती है वो कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक को क्या कहते हैं, त्रिघाती। क्या कहते हैं, त्रिघाती। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 वेरिएबल पर, तो ये द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक। हिंदी में क्या लिखोगे, द्विघाती। इसमें तो x के ऊपर मैक्सिमम 1 घात है, तो 1 घात वाले क्या कहते हैं, लीनियर यानी रैखिक। ये कैसा है, ये बच्चों रैखिक बहुपद है। चौथा सवाल देखो, t की पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल t है, तो 1 है, तो इसकी घात 1 है, तो इसलिए कैसा होगा, लीनियर, रैखिक। इसमें r² लगा है, तो r में पॉलिनोमियल है ये, तो इसकी डिग्री 2 है, और 2 वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। अगर हम यही पूछ दें कि इसमें कितने टर्म है, तो टर्म एक ही है, एक पदी क्वाड्रेटिक है ये। इसमें देखो पावर 3 लगी है, तो कैसा हो जाएगा, क्यूबिक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, एक ही टर्म है, तो ये एक पदी यानी मोनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, मोनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो मतलब ये एक पदी त्रिघाती बहुपद है। 5 सवाल हो गए। तो इस एक्सरसाइज में 5 सवाल थे, तो पांचों यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिए, ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अगले वाले लेक्चर में हम आपको अगली एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, और पॉलिनोमियल के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, और उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो करेंगे। तो आज लेक्चर यहीं पर था, यहीं तक है, छोटा लेक्चर है ये। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।